सदियों पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि निवास करते थे, जिनका नाम ऋषि माधवानंद था। वे जन्म से ही एक तपस्वी और ईश्वर भक्त थे, किंतु जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो गया। माधवानंद ऋषि ने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया और वृंदावन के एक घने वन में कुटिया बनाकर श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहने लगे। वे दिन रात कृष्ण नाम का संकीर्तन करते, राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते और वृंदावन के कुंज वन में घूम घूम कर भक्तों को प्रेम भाव का संदेश देते। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब वे कृष्ण का नाम उच्चारित करते तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती और शरीर रोमांचित हो उठता। कृष्ण की लीला और ऋषि का भाव विभोर होना। एक दिन माधवानंद ऋषि नदी किनारे बैठे कृष्ण भजन गा रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। उन्होंने देखा कि बाल कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हुए उनके चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। बांसुरी की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी और आशी के हृदय में अपार आनंद भर गया। वे अपनी सुध बुद्ध खो बैठे और स्वयं भी उस रास लीला में भाग लेने लगे। उनके लिए अब यह संसार और यह शरीर कोई मायने नहीं रखता था। वे बस कृष्ण के प्रेम में इतने डूब गए कि उन्हें अपने अस्तित्व का भी भान नहीं रहा। कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माधवानंद ऋषि का शरीर हल्का होता गया। उनके भीतर की आत्मा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो चुकी थी कि धीरे धीरे उनका भौतिक शरीर विलीन होने लगा। वृंदावन में रहने वाले संतों और भक्तों ने अगली सुबह जब उनकी कुटिया में जाकर देखा तो वहां केवल एक दिव्य प्रकाश था। आर्षि माधवानंद स्वयं ब्रह्म में लीन हो चुके थे। भक्ति की पराकाष्ठा। उनकी कथा आज भी भक्तों को प्रेरणा देती है कि जब प्रेम और भक्ति चरम सीमा पर पहुंचती है तो भक्ति और भगवान का भेद मिट जाता है। कहते हैं कि वृंदावन के कुंज वन में आज भी उनकी दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और जो भी सच्चे मन से कृष्ण भक्ति करता है उसे माधवानंद आर्षि का आशीर्वाद अवश्य